चंबल के दस्यु जगन गुर्जर की जेल में हत्या, सवालों में हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर है। तो आज बात करेंगे कि अब तक जगन गुर्जर की हत्या के बाद अपडेट पे कि चंबल की बीहड़ का इलाके में जिसकी कभी धाक थी वो किस तरह से हत्या का शिकार हो गया अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो चंबल के बीहड़ में कभी जिस डकैत के नाम पर 3 राज्यों की पुलिस के पसीने छूट जाते थे, उसी दस्यु जगन गुर्जर की मौत राजस्थान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेल अजमेर केंद्रीय कारागृह के अंदर हो गई। सवाल यह नहीं है कि वो मरा कैसे, सवाल यह है कि राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर चंद कदमों की दूरी पर बैठे गार्ड्स के सामने वारदात कैसे हुई, कि कैसे वारदात होती है और कैसे वारदात करने वाला उसे आत्महत्या बताने की कोशिश भी करता है। तो विस्तार से बताएंगे पूरी घटना कैसे घटी, जांच अब कहां तक पहुंची, परिजनों के आरोप क्या हैं और पूरे मामले में अब तक के अपडेट क्या हैं। जैसा आप जानते हैं, एक वीडियो में पहले भी बता चुके हैं हम कि जगन गुर्जर था कौन। मूल रूप से धौलपुर जिले के बसई डांग गांव का रहने वाला जगन 1994 तक एक सामान्य जिंदगी जीता रहा। उसी साल उसके जीजा की गोली मार के हत्या कर दी गई। बदला लेने के लिए जगन ने कानून हाथ में लिया और अपने भाइयों के साथ मिलकर गैंग बनाई और देखते ही देखते चंबल के बीहड़ों में उसने अपनी दहशत कायम कर ली। उसके खिलाफ कुल मिलाकर करीब 126 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें आधे से ज्यादा हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, अपहरण और डकैती के हैं। 2019 में लोकसभा में नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने जगन गुर्जर के एनकाउंटर की मांग उठाई थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों की पुलिस के लिए वो सिरदर्द बना रहा। 29 मार्च 2026 को जेल डीजी के आदेश पर उसे धौलपुर जिला जेल में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। धौलपुर से अजमेर यह वही जेल है जहां आनंद पाल सिंह गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई सदस्य भी बंद हैं। तो घटना वाले दिन क्या हुआ, प्रशासनिक या पुलिस अधिकारियों के जो अपडेट्स हैं उसके अनुसार कि 29 जून 2026 को दोपहर सोमवार को करीब 3 बजे रोज की तरह सभी कैदी सुबह का जो है वो खाना वगैरह खा के अपने अपनी सेल में लौट गए थे। जगन गुर्जर की सेल में उसके साथ भरतपुर निवासी एक और कैदी विष्णु जाट भी बंद था। अब विष्णु कुलदीप सिंह जगीना हत्याकांड में आरोपी हैं और जेल में बीना के नाम से जाना जाता है। तो दोनों 16 मई से एक ही सेल में साथ साथ रह रहे थे। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विष्णु ने अपने पास मौजूद गमछे से जगन का गला घोंट दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब बाकी कैदी सेल से बाहर निकले तो विष्णु भी उसके साथ बाहर आ गया, लेकिन जगन अंदर बेसुध हालत में पड़ा रहा। प्रारंभिक जानकारी यह कह रही है कि विष्णु ने ड्यूटी पर तैनात प्रहरी से कथित तौर पर कहा, मैंने जगन को मार दिया है, उसके पास मत जाना। उसके बाद जेल स्टाफ मौके पर पहुंचा, डॉक्टरों को बुलाया गया जिसने जगन को मृत घोषित कर दिया। एक सवाल यह भी है, क्या इस मर्डर को सुसाइड दिखाने की कोशिश हुई? ऐसी चर्चा है क्योंकि यह एक केस का एक पेचीदा पहलू है। इसमें जब कहा जा रहा है कि वारदात को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई, वारदात में इस्तेमाल गमछा सेल में लगे पंखे पर लटका हुआ मिलने के बाद अब अधिकारियों के सामने सवाल है कि जगन गुर्जर का शरीर काफी भारी भरकम था, तो क्या अकेले विष्णु के लिए उसे फंदे पर लटकाना संभव था? इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि शव को फंदे पर लटकाने की कोशिश हुई हो, लेकिन शरीर के वजन की वजह से आरोपी इसमें कामयाब नहीं हो सका हो। दूसरा, गमछे की जो साइज है उस पे भी सारी चीजें आती हैं। तो कुल मिला के शुरुआती जांच में जगन के शरीर पर किसी अन्य चोट या मारपीट के निशान नहीं, यानी मौत सिर्फ गला घोंटने से हुई। लेकिन सवाल यह अब भी है कि क्या यह वारदात सिर्फ एक व्यक्ति ने अंजाम दे दी या इसमें किसी और की भी भूमिका थी? अब जांच की मौजूदा स्थिति की बात किया जाए, जेल के सिविल लाइंस थाने में जेल प्रशासन की शिकायत पर मर्डर का मामला दर्ज हुआ है। घटनास्थल से गमछा बरामद करके जब्त कर लिया गया है। जेल उप अधीक्षक भंवर सिंह समेत ड्यूटी पर तैनात जेल कर्मियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और घटना स्थल पर मौका मुआयना भी हो चुका है। और एफएसएल और एमओबी यानी फॉरेंसिक और मोबाइल क्राइम टीमों ने घटना का बारीकी से निरीक्षण किया, सबूत जुटाए और
न्यायिक जांच के आदेश भी हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो जांच एजेंसियों के सामने है वो है कि विष्णु और जगन गुर्जर को एक ही सेल में रखने का फैसला किन परिस्थितियों में लिया गया? क्या हाई सिक्योरिटी जेल जैसी संवेदनशील जगह पर दोनों को एक साथ रखने से जुड़े जोखिमों का आकलन किया गया था? यह अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या का पहला मामला है। जेल 2015 में खुली थी और तब से लेकर अब तक ऐसा वाकया कभी सामने नहीं आया है। जेल सूत्रों का कहना है कि हत्या की वजह किसी गैंग की आपसी दुश्मनी नहीं बल्कि निजी रंजिश बताई जा रही है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक विष्णु को यह डर था कि अगर जगन गुर्जर बच गया तो बदले में उसकी अपनी मौत तय है। तो दोनों में इकरार शुरू हो गई थी। अभी तमाम बातें हैं जो जांच में सामने आनी हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ कि उसके शव के पोस्टमार्टम को लेकर 10-11 घंटे तक गतिरोध बना रहा। सुबह 8 बजे से मोर्चे परिसर में गुर्जर समाज के लोगों का धरना शुरू। जगन के बेटे आसाराम, उसके मित्र प्रहलाद खटाना समेत प्रदेश भर से आए समाज के लोग वहां जमा हुए। दिन भर में कई दौर की बातचीत नाकाम रही, लेकिन आखिरकार शाम 6 बजे पुलिस प्रशासन और गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों के बीच लिखित सहमति बनी। इसके बाद शाम 7 बजे जेएलएन अस्पताल में मेडिकल बोर्ड ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम शुरू किया। तो अब अगर बात करें परिजनों की मांग की और आरोपों की, तो वो थोड़ा इस मामले को थोड़ा सा और गंभीर रंग देते हैं। जगन गुर्जर के बेटे आसाराम ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार और सीओ को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष और न्यायिक जांच मांगी है। आसाराम का सीधा आरोप है कि हत्या सिर्फ एक बंदी की ओर से किया गया अपराध नहीं है, बल्कि यह जेल प्रशासन और अन्य बंदियों की कथित मिलीभगत से की गई एक साजिशन हत्या है। वहीं धौलपुर में जगन के परिजनों और ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और एसपी से मुलाकात करके एक और गंभीर मांग की। जगन गुर्जर के भाई पप्पू गुर्जर की जान को खतरा बताते हुए उसे अजमेर जेल से धौलपुर शिफ्ट करने की मांग की। परिजनों का कहना है कि पप्पू को पहले ही अजमेर जेल में जान से मारने की धमकी मिल चुकी है और इस पत्र में सीबीआई जांच की मांग भी दोहराई गई है। तो आपको याद होगा, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था, कि जगन के 4 भाइयों में से 3 इस वक्त अलग अलग जेलों में सजा काट रहे हैं। खुद पप्पू भी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में है जहां जगन की हत्या हुई। प्रशासन ने परिजनों से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है और पप्पू को भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने की पेरोल भी दी है। और एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि यह हत्या होने के बाद अब ये हाई सिक्योरिटी जेल अब कितनी सिक्योर है, कितनी सुरक्षित बची है। तो इस पूरे मामले में राजस्थान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। यही वह जेल है जहां प्रदेश के सबसे खतरनाक अपराधी रखे जाते हैं। इसमें लॉरेंस गैंग के भी हैं, आनंदपाल से जुड़े हुए लोग भी हैं। तो यहां गार्ड्स की मौजूदगी में एक बंदी दूसरे बंदी की हत्या कर सकता है और फिर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर सकता है। तो सवाल है कि जेल के भीतर निगरानी, बैरकों का आवंटन और खतरे के आकलन की व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। और ये वो सवाल हैं जिसका जवाब न्यायिक जांच की रिपोर्ट में ही मिल सकेगा। तो कुल मिलाके पुलिस की शुरुआती जांच में यह एक बंदी द्वारा दूसरे बंदी की हत्या का मामला है, लेकिन परिजनों के आरोप, जेल की सुरक्षा चूक और पूरे घटनाक्रम में उठे सवाल यह दिखाते हैं कि असली सच सामने आने में अभी वक्त लगेगा। न्यायिक जांच की रिपोर्ट पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि ये सिर्फ बंदियों के बीच की रंजिश है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। और देखते रहिए थिंक 360। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।